वेलकम टू लर्निंग एज मैथ्स एकेडमी। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स फॉर क्लास 9th एंड 10th एनसीईआरटी बुक चैप्टर 2। आज हम पॉलिनोमियल्स का पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे जो हम क्लास 9th और 10th के लिए कॉमन लेकर आए हैं। इसके बाद पार्ट 2 9th क्लास के लिए, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 10th क्लास के लिए आएगा। क्लियर? लेट्स स्टार्ट पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज द पॉलिनोमियल्स? पहला क्वेश्चन आता है माइंड में कि पॉलिनोमियल्स है क्या। आज आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे हम पॉलिनोमियल्स के। देखिए, पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से मिलके बना है, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बहुपद बोलते हैं, बहुपद। और पॉली का मीनिंग सिनोनिम्स होता है मैनी। पॉली को मतलब मैनी, बहुत सारे। नोमियल्स, नोमियल्स माने टर्म्स, टर्म्स मीन्स पद। क्लियर जी? अब होता क्या है, बहुत सारे टर्म्स क्या चीज है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर? ये एक हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये लिया है। ओके और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम px से डिनोट कर रहे हैं। दैट्स मीन्स px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर? px इंडिकेट कर रहा है, p मीन्स पॉलिनोमियल। क्लियर? और x मीन्स x की टर्म में है। ठीक है जी, x के टर्म्स में है, मीन्स x इसमें वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या चीज होती है, क्या कौन सी चीज को क्या बोलते हैं, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इनको देखते हैं। जहां पर ये प्लस है इसकी जगह पर माइनस भी हो सकता है। हियर वी कैन पुट प्लस और माइनस, हियर वी कैन पुट प्लस और माइनस। यहां कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इस चीज को हम बोलते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर, ये है ऑपरेटर। मीन्स कौन सा ऑपरेशन आपने यूज किया है, या एग्जाम में हमें कौन सा ऑपरेशन मिला है, प्लस का मिला है कि माइनस का मिला है। ये हुआ ऑपरेटर। अब बात आती है ये सी। सी क्या है हमारा? ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट। क्लियर जी? अब बात आ जाती है x। ये x क्या है? ये x है हमारा वेरिएबल। क्लियर जी? वेरिएबल क्या होता है अभी बताते हैं, रुको बस 5 मिनट। a, ये a हुआ, ये b हुआ। ये a और b क्या है हमारे? इनको बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। क्लियर जी? अब क्या होता है, ये एक पॉलिनोमियल हुई, x हमारा कांस्टेंट हुआ। कांस्टेंट वो चीज है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। फिर वेरिएबल आया, तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल उस चीज को बोलते हैं जिसमें हमारी पॉलिनोमियल डिफाइन की गई है, जिस चीज को लेकर, यहां x को लेकर हमने पॉलिनोमियल को लिखा है। और x की वैल्यू जैसे जैसे मैं पुट करूंगा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मैं यहां x की जगह पर 1 लिखूं तो ये पॉलिनोमियल मेरी क्या हो जाएगी? a प्लस b प्लस c। क्लियर? अगर मैं यहां x की जगह पर 2 लिखूं तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो वैल्यू क्या होगी? 4a प्लस 2
2b प्लस c। समझ में आ रहा है? तो मीन्स जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को चेंज करूंगा मेरी पोलिनोमियल की जो इक्वेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। वो चेंज किसकी वजह से हो रही है? इस वेरिएबल की वजह से, मीन्स वेरी कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। और उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो चीज होती है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ये x का कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इस चीज को बोलते हैं हम कोफिशिएंट। क्लियर? और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसको बोलते हैं कांस्टेंट। और ये जो हमारे टर्म्स हैं, ये टर्म्स, ये देखिए, ये पार्ट 1 है, ये मेरा पार्ट 2 है, और ये जो था ये मेरा पार्ट 3 है। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्या है? ये मेरी टर्म्स हैं। और इन टर्म्स को हम कैसे स्प्लिट या सेपरेट करते हैं? प्लस या माइनस से। अगर उनके बीच में साइन जो है, ऑपरेशन साइन जो है हमारा, अगर मल्टीप्लिकेशन का है या डिवीजन का है, तो वो हमारा सेपरेशन टर्म्स नहीं हुई, वो फिर भी एक ही टर्म्स मानी जाएगी। जैसी ए एक्स स्क्वायर, ये एक टर्म्स है जिसमें ए कोफिशिएंट है और एक्स वेरिएबल है। यहाँ पे भी बी एक्स, जिसमें बी कोफिशिएंट है और एक्स वेरिएबल है। लेकिन ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, क्योंकि उनके बीच में ऑपरेटर क्या है? प्लस। अगर ऑपरेटर आपका प्लस या माइनस है तो वो टर्म्स आपकी अलग अलग बोली जाएंगी। तो मीन्स एक टर्म्स आपकी ये हुई, एक टर्म्स आपकी ये हुई, और एक टर्म्स आपकी ये हुई, तो ये 3 टर्म्स हुई। तो टर्म्स हमारी हैं बहुत सारी, इसलिए इसको हमने बोला पॉलिनोमियल। तो क्या हमेशा बहुत सारी ही टर्म्स रहेंगी? नहीं, सिंगल टर्म्स भी हो सकती है, उसको कुछ और नाम देते हैं पॉलिनोमियल्स में। 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, उसको कुछ और नाम देते हैं। 3 टर्म्स भी हो सकती हैं, उसको कुछ और नाम देते हैं। तो अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या है उसको डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की टाइप्स क्या हैं? तो पॉलिनोमियल्स की टाइप्स को हम थ्री तरीके से हम डिवाइड करते हैं। कैसे? ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स, मीन्स उसमें टर्म्स कितनी है। ऑन बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कितने हैं। ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, उसमें पॉलिनोमियल्स में डिग्री क्या है। क्लियर? तो आपका जो टर्म्स है और ये है और ये चीजें हम आपस में आपको डिस्कस करके बताते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। अगर मेरी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू 5, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पी एक्स इज इक्वल टू 5 एक्स पावर 7, ऐसे है जिसमें टर्म मेरी सिंगल है, सिंगल टर्म, सिंगल टर्म, सिंगल टर्म, सिंगल टर्म, ऐसी पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। मोनो का मतलब है सिंगल, मीन्स 1। क्लियर? ये क्या हुआ मेरा? मोनोमियल। अच्छा जी, मोनोमियल आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं बाइनोमियल। तो बाई का मतलब होता है 2 से, बाई का मतलब है 2 से। तो जैसा इसका नाम है बाइनोमियल, तो आप समझ गए होंगे कितनी टर्म्स होंगी। राइट, 2 टर्म्स। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। कुछ भी हो सकता है, ये आपका क्या है? बाइनोमियल। आपको टर्म काउंट करनी है, कितनी टर्म होगी? 1 2 1 2 1 2। आप बोलोगे सर आप तो हमेशा प्लस प्लस लेके कर रहे हो। नहीं जी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी एक्स इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 3। इट्स ऑल्सो ए बाइनोमियल। क्लियर? आप कुछ भी ले सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है? आपके पास टर्म्स जो हैं वो
दो होनी चाहिए टर्म्स। कितनी होनी चाहिए? 2। तब क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। अब बात करते हैं ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब है 3। ट्राई का मतलब है 3। यस, जैसा नाम है ऐसा ही होगा। px इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 और px इक्वल टू 6x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3। टर्म्स कितनी हो गई? 1 2 3, 1 2 3। तो ये क्या हो गई आपकी? ये सब चीज हो गई आपकी ट्राइनोमियल्स। ये क्या हुआ? ट्राइनोमियल्स। अब बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स की। अब बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स की। जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या है? जिसमें टर्म जीरो होती हैं। कैसे? px इक्वल टू 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, 0x प्लस 0। तो टर्म ये क्या हुआ? 0 मल्टीप्लाई हो गए 0। ये क्या हुआ? प्लस में फिर 0। ये क्या है? प्लस में फिर 0। मिला क्या? 0। तो इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है? सिंगल है, लेकिन वही 0 है। तो ये पॉलिनोमियल क्या हुई? जीरो पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्या हुई? जीरो पॉलिनोमियल। अब ये जीरो पॉलिनोमियल के बारे में एक चीज आपको और बतानी है, लेकिन वो बताएंगे हम डिग्री और एक्सपोनेंट के टाइम पर। क्लियर? अब बात आती है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स कैसे? अब तक मैंने आपको जो एग्जांपल दिए हैं वो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 लाइक दिस ऐसे दिए हैं, और बोला है इसमें एक आपका 1 2 3 आपके ये 3 टर्म्स हो गई। इस टाइप का दिया है। क्लियर? तो ये पॉलिनोमियल है। p फॉर पॉलिनोमियल। x ये आपका वेरिएबल है। x आपका क्या है? वेरिएबल है। सिर्फ x ही यहां पे वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं वन वेरिएबल वाली। किसके? कैसी पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर? ये वन वेरिएबल में है। अब नेक्स्ट आपका हो सकता है px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। क्यूब में भी हो सकती है, लेकिन यहां पे भी देखो टर्म्स कितनी हो गई? 3। लेकिन हमें टर्म्स से मतलब नहीं, हमें क्या कर रहे हैं हम? ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। यहां पे भी वेरिएबल क्या है? x। सिर्फ x ही है। तो ये भी कैसी हुई? ये भी आपकी पॉलिनोमियल हुई, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल वाली कैसी होगी? उसको डिफाइन करने का तरीका होता है pxy। मींस पॉलिनोमियल है x और y वेरिएबल में, तो वो कैसी होगी? x स्क्वायर y प्लस 6। यहां पे x हो सकता है किसी भी तरीके से, जो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें आपके वेरिएबल 2 होंगे, x और y। यहां पे जो दिया होगा p और q भी हो सकता है, t s भी हो सकता है, a b भी हो सकता है। जो भी यहां पे वेरिएबल लेंगे उसी में आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अगर 2 वेरिएबल ले रहे हैं और 2 वेरिएबल में वो है तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर? पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स। ऐसी सेम आपकी 3 वेरिएबल्स में हो सकती है। 3 वेरिएबल्स में कैसे होगी? p x y z। ये क्या हो सकती है? एक्स वाई स्क्वायर, यहां पे क्यूब भी ले लो, प्लस
वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस 6। ये हुआ। आप देखो इसमें इस एग्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3, ये सेम फिर क्लियर। तो 3 वेरिएबल हमने यहां पे यूज किए हैं, p x y z। तो दिस इज पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स। तो दीज आर द टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब ये नया वर्ड आया है डिग्री। डिग्री क्या चीज है? सबसे पहले तो हम पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है इस चीज को समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स में डिग्री क्या होता है। जब पॉलिनोमियल्स की डिग्री आपको पता चल जाएगी, उसके बाद आप इजीली बता सकते हैं ये कौन सी डिग्री की पॉलिनोमियल है। नाउ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6। क्लियर। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है, सबसे पहले आपको देखना है पॉलिनोमियल मेरे किस वेरिएबल में है, एक्स वेरिएबल में है। एक्स कहां कहां पर है? ये रहा एक्स, ये रहा एक्स। एक्स की पावर ये रही है, एक्स की पावर ये है। जहां पर x की पावर या x की डिग्री या x एक्सपोनेंट सबसे ज्यादा है, ये 5 इज ग्रेटर देन 2, तो 5 मेरी इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। क्लियर। नेक्स्ट px इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 2x की पावर 6 प्लस 7x प्लस 5। क्लियर। इसमें देखते हैं पॉलिनोमियल है जी, किस में है? x वेरिएबल में है। x कहां कहां पर है? ये रहा x, 3 जगह पर x है। यहां पर x की क्या पावर है, डिग्री है? कुछ नहीं है, तो 1 है। अगर इंडिकेटर नहीं है तो 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है, तो x की पावर 1 है। यहां पे x टू दी पावर 6, x टू दी पावर 3, तो आपकी सबसे मैक्सिमम पावर क्या है? 6 है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 6। क्लियर। तो ये तो बात हुई डिग्री की। क्लियर जी। अब बात करते हैं कि इससे टाइप पे क्या फर्क पड़ेगा। इससे टाइप पे फर्क क्या पड़ना है? इफ डिग्री इज 1, इफ डिग्री इज 1, फॉर एग्जाम्पल 5 आपकी px इज इक्वल टू 5x प्लस 2। x में है, x यहां पर है और इसकी डिग्री क्या है? 1 है। क्लियर। डिग्री इज 1। ऐसी पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। और लीनियर पॉलिनोमियल इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो मैक्सिमम 1 होता है। मैक्सिमम 1 सॉल्यूशन। क्लियर। और ये कोई भी पॉलिनोमियल्स के जो सॉल्यूशन होते हैं, रूट्स होते हैं, वो एक्स एक्सिस को कट करते हैं, एक्स एक्सिस पर ही आते हैं। और ये मैक्सिमम 1 आएगा इसका सॉल्यूशन। मींस ये एक्स एक्सिस को, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। तो आपकी लीनियर जो पॉलिनोमियल है वो अगर ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगी, सिर्फ एक ही बार कट करेगी मैक्सिमम। क्लियर। ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसे हो जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल, मींस कट ही ना करे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम अगर कट करेगी तो वो 1 टाइम्स ही कट करेगी। ठीक है जी। ये हुई लीनियर पॉलिनोमियल। राइट। नाउ सेकंड इज इफ डिग्री इज
2, degree is 2, then px is equal to x square plus 6x whatever, 6x भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, क्लियर। अब ये पॉलिनोमियल x में है, x यहां पर है, यहां पर है, यहां पे पावर 1 है, यहां पर पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हुई 2। ऐसी पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है, इसके जो सॉल्यूशन होते हैं मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन, हैविंग मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस, यानी कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काटेगी, मैक्सिमम 2 टाइम्स। एक्स एक्सिस को ये मैक्सिमम 2 बार कट करेगी। एक्स ये वाई एक्सिस है, ये आपकी इस तरीके की फिगर हो सकती है, या फिर ऐसी भी हो सकती है, या फिर नहीं भी कट कर सकती, सिर्फ ऐसी भी हो सकती है, या फिर ऐसी भी हो सकती है। क्लियर? मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन है, मीन्स रेड वाला या ग्रीन वाला, ये वाला ऐसा हो सकता है, तो वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 जगह पर कट करेगी। क्लियर? नाउ लेट्स सी अबाउट डिग्री 3। अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, क्लियर, तो वो कैसी होगी, px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 3। यहां पे x में है, x यहां पर है, यहां पर है, यहां डिग्री 1 है, दिस इज योर 3, तो डिग्री क्या हुई 3। इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर जी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्यूबिक का मतलब होता है आपका 3 से, तो मैक्सिमम हैविंग मैक्सिमम 3 सॉल्यूशंस, हैविंग मैक्सिमम 3 सॉल्यूशंस। और इसका ग्राफ कैसा हो सकता है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, ये एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 3 टाइम्स कट करेगा। तो इसकी ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ लाइक दिस, ऐसा होगा, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। मैक्सिमम ये 3 बार एक्स एक्सिस को काट सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक बार भी ना कट करे। मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 3, मिनिमम 0 भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? अब हमने आपको एक बात बोली थी कि जब डिग्री ऑफ एक्सपोनेंट की हम बात करेंगे, उस समय हम आपको जीरो पॉलिनोमियल्स के बारे में एक बार और कुछ बताएंगे। तो जीरो पॉलिनोमियल्स की बात यहां फिर करते हैं कि जो पॉलिनोमियल्स आपकी जीरो पॉलिनोमियल होती है, P0 मीन्स यहां पे 0 होता है, या वो कैसे होगी, 0 इंटू एक्स स्क्वायर या क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0, ये सब मिलके क्या आता है 0। तो हमने आपको ये बताने के लिए रिकॉल कर रहे हैं कि आपका P0 मीन्स जीरो पॉलिनोमियल्स की डिग्री आप नहीं बोल सकते क्या है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्यों सर नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि आपका जीरो के मल्टीप्लीकेशन में 0 मल्टीप्लीकेशन x की पावर n, n कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 15, 1000, 10,000 कुछ भी हो सकता है, लेकिन आंसर तो आपको 0 ही मिलना है। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि जीरो पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या थी। ओके, इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो ये चीज आपको यहां बतानी थी जीरो पॉलिनोमियल्स के बारे में इन टर्म्स ऑफ डिग्री और एक्सपोनेंट ऑफ एनी पॉलिनोमियल्स। अब एक बात और आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर ने एक चीज बताई है
मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, ये सब बताए हैं। सर अगर 4 टर्म्स हो तो क्या होगा, देख लेते हैं जी। 4 टर्म, पी एक्स इक्वल टू 4x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 ले लेते हैं, ठीक है जी। अब ये टर्म्स कितनी हो गई, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। कितनी टर्म हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इस पोलिनोमियल का क्या नाम लेंगे। अगर इस पोलिनोमियल्स को मेरे को डिग्री के बेसिस पे लेना है तो ये मेरी 4 डिग्री की है। किस डिग्री की है, 4 डिग्री की है। क्लियर, क्योंकि इसकी डिग्री मैक्सिमम 4 है। अगर मेरे को वेरिएबल पे लेनी है तो ये सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है। और अगर इसको मैं टर्म्स की पोजीशन में लूं तो इसके मेरे पास 4 टर्म्स हैं और 4 टर्म्स का तो कोई नाम यहां पे लिया नहीं है। तो जनरली 4 टर्म्स 3 टर्म्स से ज्यादा, मोर देन 3 टर्म्स, चाहे वो फिर 4 हो, 5 हो, 6 हो, उसको जनरली पॉलिनोमियल्स ही बोलते हैं, पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। इज इट क्लियर, उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। वैसे 4 टर्म, जैसे ट्राइनोमियल है, 4 वाले को टेट्रानोमियल, 5 वाले को पेंटानोमियल, 6 वाले को हेक्सानोमियल, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन जनरली जो नाम दिया गया है वो पॉलिनोमियल ही दिया गया है। ऐसे बोलते हैं पॉलिनोमियल इन 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल इन 5 टर्म्स। इज इट क्लियर। तो आज यहीं तक रखते हैं। ये आपका सारा पॉलिनोमियल्स का हुआ। इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं उसको लेंगे, फिर इनके जो आइडेंटिटीज होती हैं उसको लेंगे। इसमें मेथड्स होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब चीज़ नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।